क्या हो रहा है जनसुराज का? अभी जनसुराज चुप्पी साधे हुए है। 14 जनवरी के बाद प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलने वाले थे, अभी तक पटाए हुए हैं। नारी हार के बाद तो बवाल मचा हुआ है पार्टी में, सब नेता छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। अब आप मानते नहीं कि आरसीपी सिंह जैसे, रितेश पांडे जैसे लोगों के, मजबूत लोगों के जाने से पार्टी को झटका लगा है? यदि आरसीपी जाते हैं तो शुभकामना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जनसुराज के बड़े नेता वाईवी गिरी जी, जो बिहार के जाने माने अधिवक्ता भी हैं और जनसुराज को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। क्या हो रहा है जनसुराज का? अभी जनसुराज चुप्पी साधे हुए है। न कहाँ चुप्पी साधे हुए हैं हम लोग तो। अब तो दूसरा विकल्प बिहार में अपोजिशन का हम ही लोग बनने जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा रहेगा, दूसरी तरफ हम लोग रहेंगे और बाकी शक्तियां तो समाप्त हो रही हैं। तेजस्वी यादव के 75 से 25 सीट पर आ जाने के बाद ये मौका है आपके पास, लेकिन कहाँ उसका इस्तेमाल कर पा? नहीं, हम लोग का प्रशांत जी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, ग्रास रूट लेवल से, पंचायत से लेके अपना पहले संगठन हम लोग बना रहे हैं। और जब संगठन थोड़ा मजबूत कर लेते हैं फिर आप देखिएगा हम लोग को सरफेस पर। अभी थोड़ा सरफेस पर हम लोग कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लगे हुए हैं। अभी स्थिति चुनाव के बाद बिहार की स्थिति बदली है। 14 जनवरी के बाद प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलने वाले थे, अभी तक पटाए हुए हैं? नहीं, पटाए हुए नहीं है। वो रोज़ वो मीटिंग हो रही है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल का जो ऑफिस बीरर है, आपको मालूम है हमारा सारा समिति, हमारी सारे संगठन को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से इसको बना लिया जाएगा। अभी समय है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। चुनाव के बाद बिहार का राजनीतिक परिवेश बदल गया है। अब अपोजिशन जो राजद था पहले, वो करीब करीब समाप्त हो चुका है। अब जनसुराज ही है जो अगले 5 वर्षों तक विरोधी दल का रोल निभाएगा और बहुत अच्छी तरह निभाएगा। और बिहार के बदलाव के लिए दुगनी ताकत से हम लोग जनसुराज हमारा आगे बढ़ेगा। अभी तो पंचायत चुनाव होने वाला है, सबसे बड़ा मौका है कि आप इसमें अपना दमखम दिखाएं, स्थानीय स्तर पर अपने को मजबूत बनाएं। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन ये है कि हम लोग संगठन हमारा थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं। संगठन मजबूत हो जाएगा तो फिर कोई चुनाव आवे जाए सब कोई मतलब नहीं रह जाए। नारी हार के बाद तो बवाल मचा हुआ है पार्टी में, सब नेता छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं, रितेश पांडे ने छोड़ दिया, आरसीपी सिंह जाने वाले हैं जेडीयू में। क्या हो रहा है? मेजॉरिटी 99% नेता तो इंटैक्ट है, कोई नहीं इधर उधर जा रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी इंटैक्ट हैं। जहाँ तक रितेश पांडे जी का आपने कहा, तो प्रोफेशनल आदमी हैं, वो गए हैं। राजनीति में आना जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रखती है। आरसीपी सिंह जी का आपने बात कहा, तो आरसीपी सिंह जी को जनसुराज में लाने में मैं बहुत, आपको याद होगा, मैंने अहम भूमिका अपनाया था। और आरसीपी सिंह के आने से जनसुराज के मूवमेंट में बहुत लाभ हुआ। लेकिन बिहार के राजनीति में या भारत की राजनीति में, जैसे अब उनका तो स्पेशल केस है, नीतीश जी के पारिवारिक सदस्य रहे हैं वो। और एक प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे प्रशांत जी और हम लोगों का जो कार्यक्रम था बिहार बदलाव का, पलायन का, गरीबी मिटाने का, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने का, शिक्षा देने का, ये सब जो 5-7 इम्पोर्टेंट हमारे इश्यूज थे, अब जो प्रेजेंट सरकार है, हमारा जो आइटम था, हमारा जो प्रोजेक्ट था, लगता है कि इन्होंने एडॉप्ट कर लिया है। एडॉप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। एडॉप्ट किया है जो प्रशांत जी करना चाह रहे थे, जिसके लिए हम लोग चुनाव लड़े हैं बिहार के बदलाव के लिए। यदि नीतीश जी भी कर पाएँ, जिसकी संभावना बहुत कम है। इसी राह पर तो चल रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं। हम लोग के एजेंडा को उन्होंने पकड़ लिया है, तो विरोध क्यों हो? अब न विरोध का बात हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो बिहार के इंटरेस्ट में विरोध कर रहे हैं और विरोध कर रहे थे, आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन हमारे एजेंडा को यदि नीतीश जी इम्प्लीमेंट कर देते हैं
तो अच्छी बात है। लेकिन आप मानते नहीं कि आरसीपी सिंह जैसे रितेश पांडे जैसे लोगों के, मजबूत लोगों के जाने से पार्टी को झटका लगा है? देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा निर्भर रहती है और प्रशांत जी का नेतृत्व तो बना हुआ है और उसी इस चुस्ती और फुर्ती के साथ वो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कैसे हमारे जनसुराज को मजबूत किया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। अब आरसीपी सिंह जी जा रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। नीतीश जी से उनके संबंध अच्छे रहे, पारिवारिक संबंध रहे हैं। नीतीश जी के दल में लोग आते जाते रहते हैं। ललन सिंह जी जो अभी इतने शीर्ष नेता हैं, वो भी 3-4 साल नीतीश जी से बाहर गए थे, उनकी आलोचना किए थे। ये भी तो कुछ दिन 1-2 साल 3 साल बाहर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ललन सिंह तो कह रहे हैं कि आरसीपी की एंट्री संभव ही नहीं। अब वो तो नीतीश जी ने बताएंगे किसकी एंट्री समय है किसका नहीं है। और निशांत जी, नीतीश जी के लड़के, उनकी भी राजनीति में आने की बात हो रही है और उनके गार्जियन स्वरूप लोग कह रहा है, जो सुन रहे हैं हम लोग तो जदयू का अंदरूनी बात नहीं जानते हैं और न आरसीपी साहब से क्या व्यक्तिगत बात हो रही है इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन जो आपके चैनलों में हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी के पुत्र को राजनीति में आने की बात है निशांत की, तो उसके लिए गार्जियन स्वरूप आरसीपी को लोग ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है। हम लोग को कोई इससे एतराज़ नहीं है। हम लोग अपना तैयारी कर लेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ लेंगे। हम लोगों को यदि आरसीपी जाते हैं तो शुभकामना है। प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले कई मुद्दे उठाए थे भ्रष्टाचार को लेकर और 70 लाख करोड़ का जो सीएजी घोटाला भी सामने आप लोगों ने लाया था। आपने कहा था कि घोटाला है, पीआईएल फाइल किया था आपने, क्या है? क्या 3-4 दिन पहले वो पीआईएल में बहस हुआ है और माननीय चीफ जस्टिस जो अभी है हमारे हैं, जस्टिस साहू, संगम कुमार साहू और मोहित कुमार शाह का डिवीज़न बेंच ने उसका संज्ञान लिया है और एडवोकेट जनरल से पूछा गया है कि पैसा ये 70 करोड़ रुपए का जो हिसाब नहीं हुआ है, इस पर क्या कर रहे हैं। तो माननीय एडवोकेट जनरल जो हमारे हैं श्री पी.के. साई, उन्होंने समय लिया है कि 1.5 महीना 2 महीना समय दीजिए, मैं बताऊंगा और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का। तो लगता है घोटाला है, इस तरह के तो मामले हर वित्तीय वर्ष में हमको नहीं बुझाता है। लेकिन कंट्रोलर जनरल लिखा है अपने रिपोर्ट में कि इसमें संभावना है घोटाले का और ये डाइवर्सन ऑफ फंड का है, वो खुद ही रिपोर्ट में लिखा है। तो उस रिपोर्ट को पढ़ के हम लोग क्यों नहीं समझे कि घोटाले का मामला है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए ना, नहीं घोटाला होगा तो नहीं होगा। तो इसलिए लंदन एडवोकेट जनरल ने समय लिया है 2 महीने का, वो जांच पड़ताल करके बताएंगे कोर्ट को। आगे भी भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे प्रशांत किशोर? अभी भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाई तो लोगों के संज्ञान में आया है, कोई फायदा नहीं हुआ। जिन पर आरोप लगाए थे वहीं जीते चुनाव और वहीं मंत्री बने। अब देखिए, भ्रष्टाचार वो लोग जारी रखता है कि उसके बाद सब रुक जाता है, अब थोड़ा समय देखने दीजिए। मतलब एक बार टोक दिया गया है, उजागर कर दिया गया है, तो हो सकता है कि आगे सुधर जाए लोग। अब देखिए, तो कुछ 2-4-6 महीना टाइम दीजिए उन लोगों को, मौका देंगे, मौका दीजिए। फिर यदि सुधरेंगे नहीं तो फिर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर चुपचाप नहीं बैठे हैं, अभी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और गिरी जी जो जाने माने अधिवक्ता हैं, प्रशांत किशोर की ताकत हैं, वो कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्ट मंत्री अगर नहीं सुधरे तो आगे भी फिर से अभियान शुरू होगा उनके खिलाफ। आप क्या सोचते हैं जनसुराज के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि जनसुराज क्या कर रहा है, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं।